रोटी। शफीक जंजुआ साहब से कई साल बाद मुलाकात हुई। शुएब मिर्ज़ा 7-8 साल कबल इनके फलाही प्रोजेक्ट दिखाने लाहौर के इलाके शादबाग ले गए थे। इन दिनों आंखों के अस्पताल की नई इमारत बन रही थी। सईद आसी साहब की मैयत में जाने वालों में मेरे अलावा इम्तियाज़ तारा भी थे। शफीक जंजुआ बता रहे थे कि इनकी उम्र 84 साल हो चुकी है। इस उम्र में भी वो हशाश बशाश हैं, सेहतमंद हैं। ट्रस्ट आते हैं, सुबह से शाम अस्पताल में अपने बेटे नदीम के आने तक वहीं होते हैं। अस्पताल चल रहा है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। वो बता रहे थे कि तकसीम के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन से अंदरूनी लाहौर जाने के लिए वाहिद सवारी तांगा था। साइकिलें काफ़ी, मोटरसाइकिलें खाल खाल और कारें ना होने के बराबर होती थीं। आज मोटरसाइकिलों गाड़ियों की भरमार है। जिस जगह उन्होंने घर बनाया ये जगह 1000 रुपये मरला ख़रीदी, आज 10 लाख रुपये मरला है। कोई बेचने का इरादा करे तो ख़रीदार बहुत हैं। लोगों के पास पैसा भी है, यहाँ बहुत पैसा है, मगर शुक्रगुजारी नहीं है। पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जहाँ अमारत की कोई इंतहा नहीं, वहीं गुर्बत की भी हद नहीं। गुर्बत, पसमानदगी और दरमानदगी का ज़िम्मेदार भी अशरफी और उमरा का वो तबका है जो वसाइल को लूट कर खा गया। शफीक जंजुआ के बेटे लोहे और स्टील की मसनूआत की फैक्ट्री चलाते हैं। इसकी आमदन का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट अस्पताल के लिए वक्फ है। मखीर हजरात भी साथ देते हैं, जिससे रोशनियां तकसीम हो रही हैं। अस्पताल में ज़्यादातर मुस्तहिक लोग आते हैं। डॉक्टर रिजवान जैसे बड़े नाम के माहिर डॉक्टर्स मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट के साथ वाबस्ता हैं, इसलिए वहाँ अपने ख़र्च पर अमीर लोग भी इलाज के लिए आते हैं। इमरान खान के शौकत खानम अस्पताल की तरह इलाज के दौरान मरीज़ों में कोई फ़र्क रवा नहीं रखा जाता। अस्पताल को नदीम जंजुआ ज़्यादा वक्त देते हैं। 2005 के ज़ल्ज़ला के दौरान इनकी टीम ने मुतासरा इलाके में खाने और अद्वियात का कैंप लगाया था। इस दौरान के वो बड़े दिलचस्प वाक़यात बयान करते हैं। क्यूबा के डॉक्टरों को बाकी ममालिक के डॉक्टरों की तरह हुकूमत ने सहूलियात नहीं दी थी। वो इनके साथ ही एडजस्ट हो गए। फील्ड अस्पताल बनाए गए थे। एक खतून को पाकिस्तानी डॉक्टर देख रहे थे। एक डॉक्टर ने कहा ये मर गई है। ये सुनना था कि बैक वक्त 3 क्यूबन डॉक्टर इस खतून पर गोया झपट पड़े। उन्होंने इसे खतून नहीं बल्कि एक मरीज़ समझा। सांस बहाल करने के जतन करने लगे। पाकिस्तानी डॉक्टर परेशान हो गए। लोगों के इश्तिहाल में आने का ख़तरा मंडला रहा था, मगर उन्होंने किसी की ना सुनी। चंद मिनटों बाद खतून का सांस बहाल हो गया। ऐसे कई लोगों को वो ज़िंदा करने की तरफ या ज़िंदगी की तरफ ले गए, जिनको डॉक्टर मुर्दा करार दे चुके थे। वो डॉक्टर इस वक्त तक सांस और दिल की धड़कन बहाल करने की कोशिश करते जब तक खुद मरने वाले नहीं हो जाते। ट्रस्ट में एक खतून ने आकर कुछ गोलियां तलब की। नदीम ने एक डिब्बी से एक पत्ता निकाल के दे दिया। इस पर AZM लिखा था। नदीम ने बताया कि इसकी कुल कीमत या कल तक इसकी कीमत 47 रुपये थी। ये मार्केट में हमेशा शॉर्ट रहती, ब्लैक में 5000 की मिलती, हमें वाकफियत पर 3000 में मिल जाती। महाना सैकड़ों की तादाद में ख़रीदनी पड़ती हैं। ये काला मोतिया में लाइफ सेविंग की हैसियत रखती है। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने इसकी कीमत 47 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी, तो हर जगह से 200 में दस्तयाब है। वो बता रहे थे कि हुकूमत ने 800 अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसके साथ 500 की कीमतें कम भी की हैं। ऐसे अस्पतालों में अमूमन गुर्बत के मारे हुए लोग ही आते हैं। इंसान को बुनियादी तौर पर रोटी की तलाश होती है। रिज़्क़ माश सब रोटी से और रोटी इनसे जुड़ी है। बंदा रोटी खाता है और कभी रोटी बंदे को खा जाती है। रोज़ाना रिज़्क़ और माश की तलाश में इंसान की क्या हालत हो जाती है। ऐसे लोग आपको हर जगह नज़र आएंगे। कई लोग रोटी के बगैर भूखे मर जाते हैं और कई खा खा के बीमारियों का शिकार होकर कब्र में उतर जाते हैं। सुना है मोटा आदमी बुरा नहीं होता। शायद ये सब पर मुंतबिक हो ना होता हो, मगर बहुत सौ पर होता भी है। मोटा आदमी बुरा इसलिए नहीं होता कि मोटापा इसको बुरा होने से कब्ल ही मौत बनकर उचक लेता है। खा खाकर और भूख से मरने वाले लोगों के मबैन रोटी की तकसीम में तवाज़ुन कायम कर दिया जाए तो दोनों ज़िंदा रह सकते हैं।
शहबाज शरीफ ने सुबह में 2 रुपए की रोटी मंसूबा जारी किया, जिससे काफ़ी हद तक गुर्बत या गरीब के लिए रोटी का मसला हल हो गया। फिर पता चला कि चंद लोग लाखों लोगों की रोटी खा गए। ऐसे नामुरादों को मारने की बजाय वज़ीर साहब ने ये मंसूबा ही तर्क कर दिया। शहबाज शरीफ की तरफ से बजट इजलास से ख़ताब में कहा गया कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लोग रोटी को तरस रहे हैं। बजट में भी असल पूरे मुल्क और सूबों की साल भर की रोटी का हिसाब किताब किया जाता है। गुज़िश्ता दिनों बजट इजलास में गुंडागर्दी देखी गई, गाली गलौज, मार कुटाई, तशद्दुद, इस पर जग हंसाई हुई। आज की हुकूमत ने हमजा शहबाज के बकौल कुछ नहीं किया तो इससे कबल की हुकूमतों ने भी किले सर नहीं किए थे। शहबाज शरीफ ने कौमी बजट पर ख़ताब करते हुए बड़े दर्द बड़े लहजे में कहा, सिर्फ कुछ रुपए बचाने के लिए कौम की माओं, बहनों, बेटियों को चिलचिलाती धूप में कई घंटे आटा लेने के लिए खड़ा होना पड़ता है। वो रमज़ान में पंजाब में सस्ते आटे की बात कर रहे थे। वो 10 साल पंजाब की तकदीर के मालिक रहे। वो कितने गरीब लोगों के घर ऊँटनी पर आटा लाद कर देने के लिए गए थे। बिलावल भी महंगाई और चीनी की किल्लत की बात करते हैं। इमरान खान की हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं पा सकी। सिंध में किसने बिलावल को महंगाई के खात्मे से रोका? चीनी की आज से कहीं ज़्यादा किल्लत बिलावल के नाना के दौर में थी, जब राशन कार्ड पर फ़ी फ़र्द 1 पाव चीनी मिलती थी। आज सियासी मफादात से बालातर होकर सियासतदान सोचें और बड़े लोग सिर्फ अपने हिस्से की रोटी पर इक्तफ़ा कर लें तो सबको रोटी मिल सकती है। दूसरों के हिस्से की रोटी खाने से एक तो इंसान बीमारियों में घिर जाता है, दूसरे जहन्नुम भी से घेरने को बेताब होती है। शुक्रिया।